कलेक्शन के बाद हियर इज एन एक्सपेंस एंट्री। तो एक्सपेंस एंट्री जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, आपके दिन के रोजमर्रा के जितने भी अखराजात हैं ये उसकी हैंडलिंग के लिए है। और आप जितने भी सिस्टम के अंदर एक्सपेंस अकाउंट्स हैं, जब आप सिलेक्ट एक्सपेंस अकाउंट का बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे तमाम एक्सपेंस अकाउंट्स की लिस्ट नजर आ जाएगी। एक्सपेंस डालते वक्त आप देखते हैं कि यार हो इसमें फलाना अकाउंट हेड है ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट आपको एक हैंडी एक बटन अवेलेबल है, ऐड एक्सपेंस अकाउंट। आप इस बटन को दबाएं और अपना नए अकाउंट का एक्सपेंस हेड का नाम रख दें। मैं कहता हूँ कि फ्यूल बोलान के नाम से मेरा एक बोलान गाड़ी है और उसका फ्यूल का एक हेड है। फिर इसी तरह मैं कह देता हूँ मेंटेनेंस बोलान का एक हेड है, मैंने वो एक्सपेंस ऐड कर दिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक एक्सपेंस है। जितने भी आपके एक्सपेंस हेड्स हैं वो आप एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और आप देखेंगे कि ये तमाम एक्सपेंस जो हैं ये आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। फ्यूल बोलान, मेंटेनेंस बोलान, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और आपने अब जब उसी एक्सपेंस की एंट्री करनी है तो सिंपली आप वो तमाम हेड्स सेलेक्ट करें जिन हेड्स में आज आपने एक्सपेंस किया है। और मैं कहता हूँ कि ये मेरे तीनों एक्सपेंस हैं। फ्यूल बोलान मैंने लेट्स से कि 5,000 का मैंने आज फ्यूल डलवाया है और 15,000 का मैंने आज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है और मेंटेनेंस पे 3,500 रुपीज मेरा एक्सपेंस आया। और इसमें मैं कह देता हूँ इंक्लूडिंग ऑयल चेंज। तो कोई भी नोट होगा तो वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस पूरे एक्सपेंस का कोई नोट है तो वो यहाँ पे मैं टॉप लेवल के नोट के अंदर डालूंगा। कि जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक्सपेंस मेड बाय मिस्टर खालिद, और ये कैश से एक्सपेंस हुआ है या बैंक से हुआ है, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है। कैश की सूरत में मैं कैश सेलेक्ट करूंगा और बैंक की सूरत में बैंक सेलेक्ट करूंगा और जस्ट मैं इसको पोस्ट कर दूंगा तो ये मेरा एक्सपेंस का वोचर पोस्ट हो चुका है। इस वोचर का अगर मैंने प्रिंट लेना हो तो सिंपली फाइंड का बटन दबा के प्रिंट एक्सपेंस का मैं वोचर का प्रिंट ले सकता हूँ। यहाँ पे आपके सामने देखें कैश पेमेंट वोचर है, CPV 05 इसका एंट्री नंबर है, नोट आ रहा है एक्सपेंस मेड बाय मिस्टर खालिद, और कैश ऑफिस जो है वो क्रेडिट हुआ है 23,500 रुपए से, और फ्यूल बुलान था 5,000 रुपया, मेंटेनेंस बुलान था 3,500, इलेक्ट्रिसिटी बिल था 15,000 रुपीज। तो टोटल ये 23,500 रुपीज का वोचर है, एक्सपेंस वोचर है आपका ये। और पर्टिकुलर निशानी ये होती है कि उनका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होता है। जहाँ पे आपको ये बता रहा है कि फ्यूल में और मेंटेनेंस में और इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये अमाउंट्स खर्च हुई हैं, तो इन तीनों अमाउंट्स का जो सम है वो पे कहाँ से हुआ है, वो कैश ऑफिस से पे हुआ है। इसलिए आपका कैश का अकाउंट क्रेडिट हो गया 23,500 रुपए से। मीन्स आपका कैश अकाउंट 23,500 से अब लेस हो गया, और आपके ये जो एक्सपेंस अकाउंट्स हैं ये आपके डेबिट हो गए हैं इतनी इतनी अमाउंट से। अब आप किसी भी टाइम पे किसी कैश अकाउंट का अपने का या अपने किसी एक्सपेंस हेड का लेजर देखना चाहते हैं, एक तो होता है कस्टमर का लेजर या वेंडर का लेजर, इसके अलावा भी तरसील सिस्टम आपको आपके कैश अकाउंट्स, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके एक्सपेंस अकाउंट्स, इन तमाम अकाउंट्स के लेजर भी प्रोवाइड करता है। तो फॉर इंस्टेंस हम अभी कैश ऑफिस का अगर मैं आपको लेजर दिखाना चाहूँ तो मैं वो दिखा दूं कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम में लेजर चेक करेंगे। रिपोर्ट्स के अंदर जनरल लेजर की रिपोर्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये कैश ऑफिस भी ऑप्शन अवेलेबल है, और इसके अलावा जितने भी मेरे एक्सपेंस थे, जैसे ये अभी हमने 3 एक्सपेंस ऐड किए हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने किसी भी हेड का अगर लेजर लेना होगा तो मैं यहाँ से इस तरीके से ले सकता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि ये मुझे 1 दिसंबर से अब तक का जनरल लेजर जो है ये शो करते हैं कैश ऑफिस का। तो दिस इज आल्सो माय कैश बुक, इसको मैं कैश बुक भी कह सकता हूँ। ये आपका रोजनामचा भी है,
ठीक है। इस कैश ऑफिस के अकाउंट में 1 दिसंबर से लेके अब तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई वो आपको उसकी यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि 1 जनवरी को CRV यानी कि कैश रिसीट वोचर पड़ा सेल नंबर 11 के तहत मिस्टर हसीब से 5000 रुपीज रिसीव हुआ। इसी तरीके से CRV 4 सेल नंबर 12 के तहत मिस्टर हसीब से ही 750 रुपये रिसीव हुए। और साथ डेट भी आ रही है 8 जनवरी की। और अब देखते जाएंगे यहाँ पे 16 जनवरी को CPV यानी कि कैश पेमेंट वोचर एक एक्सपेंस का वोचर पड़ा CPV 001 नंबर और 17,500 रुपए का वो एक्सपेंस था। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि कैश में प्रीवियस बैलेंस 0 था और ये 3 जो सेल्स हुई थी इनकी वजह से हमारे पास 6,350 रुपए का कैश का बैलेंस आ रहा था। बट हमने यहाँ पे एक्सपेंस 17,500 का डाल दिया तो वो बता दिया सिस्टम ने कि 11,150 रुपये माइनस में। ये पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये माइनस में चला गया आपका अकाउंट। बट 17 जनवरी को जो बैंक पेमेंट वोचर हुई है 1 मिलियन रुपीज की, वो 1 मिलियन की रुपये की एंट्री में से ये 11,150 माइनस बैलेंस था वो जब निकला तो आपको सिस्टम ने बता दिया कि 9,88,850 रुपये आपके सिस्टम में दिए। और ये वो तमाम एंट्रीज हैं और इन तमाम ये वोचर नंबर को देखते हुए आप अपने फाइनेंस के इन तमाम वोचर्स को चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम में जाके। किस सिस्टम में जाके, फाइनेंस मॉड्यूल में जाके आप एक एक एंट्री को उसकी पूरी ट्रैकिंग निकाल सकते हैं, पूरी उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं और हर ट्रांजैक्शन का प्रिंट ले सकते हैं। एट द एंड आपको सिस्टम ने बता दिया कि आपके सिस्टम में कैश ऑफिस के अकाउंट में 1.210550 मिलियन जो था वो कैश रिसीव हुआ था, 86,000 इसका क्रेडिट हुआ था। तो जो नेट बैलेंस है इस वक्त वो 11,24,550 रुपये है। और ये इस तरीके से आप अपना डेली बेस पे कैश जो है वो टैली कर सकते हैं, अपने कैश की प्रिंट ले सकते हैं एंड एवरीथिंग यू कैन डू विद दैट। मैं अगेन वापस ऑपरेशंस की तरफ आता हूँ, वो काम करना है।